और बात करते हैं सरगुजा जिले के बहुचर्चित जमीन घोटाले मामले में सरगुजा कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। करीब 4 एकड़ से अधिक की जमीन की रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित कर दिया है। वहीं जमीन को निजी खाते से हटाकर शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच करने का आदेश भी दिया है। दरअसल लमनाकला इलाके में माता राजमोहिनी देवी भवन के पीछे की बेशकीमती शासकीय जमीन के दस्तावेजों में कूट रचना कर जमीन दलालों ने एक ग्रामीण के नाम पर पट्टा बनवाया और फिर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए में प्लॉटिंग कर बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने एसडीएम अंबिकापुर को जांच के निर्देश दिए थे। वहीं जांच में उक्त शासकीय जमीन में बड़ी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके बाद तत्कालीन नजूल अधिकारी नीलम टोपो समेत राजस्व के 4 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया था। साथ ही कलेक्टर न्यायालय में मामले की सुनवाई की जा रही थी। ऐसे में आज कलेक्टर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। करीब 4 एकड़ से ज्यादा भूमि को शासकीय मद में दर्ज करने का आदेश जारी किया। साथ ही इस मामले में अब जमीन का फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गाज गिर सकती है। इस मामले में दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। आज माननीय कलेक्टर साहब ने बहुचर्चित भूमि घोटाले के मामले में अपना निर्णय दिया। उन्होंने निर्णय में ये बताया है कि जिस तरह से कार्रवाई राजस्व अधिकारियों ने की थी वो कार्रवाई गलत कार्रवाई थी। इस कारण से उस कार्रवाई के बाद खरीदे गए सारे क्रेताओं की रजिस्ट्री शून्य घोषित करी गई और सारी ज़मीन को वापस गोचर मद में दर्ज करके उसे शासन के हित में लाभ लेने के लिए उन्होंने शासन के हित में निहित कर दिया है। और शेष जो कार्रवाई है पुलिस की कार्रवाई है, वो पुलिस की कार्रवाई अपनी चलती रहेगी। फैसला तो सही है, तमाम जांच पड़ताल हुआ है, सुनवाई का अवसर दिया गया है। एक उस मामले में अपने एक निवेदन किया अभी जजमेंट के बाद में कि जो इसमें प्रशासनिक अधिकारी थे जिन्होंने इस पट्टा को बनाया और पट्टा बन जाने के बाद जब उसने खरीदी के लिए बेचने के लिए जब उसने अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया तो उस संबंध में भी जांच करके नजूल अधिकारी ने उसको सही पाया और उन्होंने आरआई ने जांच किया। अब मौके पर जाकर के ज़मीन नाप करके दिए, तब जाकर के क्रेता लोग एक बड़ा पैसा दे करके उस ज़मीन को रजिस्ट्री कराया। तो इस संबंध में भी अभी मौखिक तौर पर मैंने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया कि आपने तो एक ज़मीन जो खरीदा था, ज़मीन का पट्टा बना था, उसको आपने निरस्त करके इसको शून्य कर दिया, शासन के लिए आरक्षित कर दिया।